नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एक्यूरेट न्यूज 13। हेलमेट लगाओ, जीवन बचाओ अभियान के अंतर्गत 59 दुपहिया वाहन चालकों पर 17,700 रुपए का जुर्माना किया गया। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से सुधीर कुमार अग्रवाल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर श्योपुर पुलिस के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 25 से 31 दिसंबर 25 तक 21 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। सरकार की ओर से नियुक्त सेंट्रल प्रभारी डॉक्टर करुणा कुमारी ने द्वारा आज श्योपुर जिले के आकांक्षी विकासखंड विजयपुर का भ्रमण कर आंगनबाड़ी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, विद्यालयों आदि जायजा लिया। इस दौरान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कर ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार में दिए जाने वाले ट्रीटमेंट एवं दवाइयां के बारे में जानकारी ली और दवाइयां देखी गई तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र करण को दिए गए। शासकीय हाई स्कूल आगरा में बच्चों का पुस्तकालय लाइब्रेरी का निरीक्षण कर अधिक आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रयोगशाला आदि का भी अवलोकन किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्राम आगरा में धोरट बाबा स्व सहायता समूह द्वारा संचालित स्पेलर मशीन एवं आटा मिल का अवलोकन कर समूह की महिलाओं से चर्चा की गई। आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित बच्चों से शैक्षणिक संवाद करते हुए गिनती सुनी, जिसमें बच्चों के द्वारा 1 से लेकर 20 तक गिनती सुनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। आकांक्षी विकासखंड विजयपुर में भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयपुर ऑफिसर सिंह गुर्जर, जिला योजना अधिकारी गिरिराज शर्मा, आकांक्षी विकासखंड फेलो सुश्री दीपांशी जादौन, आकांक्षी विकासखंड फेलो अखिलेश तोमर, खंड चिकित्सा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, महिलाएं बाल विकास, NRLM आदि के अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहर के विकास, चौथे स्तंभ की भूमिका और ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल को लेकर उठ रहे सवालों पर स्पष्ट और संतुलित दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि चौथा स्तंभ बंद होने का अर्थ केवल नकारात्मक घटनाओं या कमियों को बार बार उजागर करना नहीं है, बल्कि जहां प्रगति और सकारात्मक कार्य हुए हैं, उनकी भी निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए। जिस छत के नीचे हम खड़े हैं, उसकी मजबूती की बात भी उतनी ही जरूरी है, उन्होंने कहा। का क्या मतलब है? ये नहीं कि हर बार उठकर जो नकारात्मक काम नहीं हुई उसकी बात करना। जिस छत के नीचे आप हो उसकी तो बात करो। नियुक्तियां नहीं हो रही है महाराज मेले में। एक मिनट, जो नहीं हुआ है उसकी भी बात करो और जो हुआ है उसकी भी बात तो करो। अब ISBT की बात आप, ठीक है, ISBT के पीछे जो प्रगति विकास हो रहा है उसके पीछे कारण क्या होता है कि आपको भी समझना है कि जब शहर बढ़ता है तो बढ़ते हुए शहर के आधार पर, मैं उदाहरण आपको दे दूं, जब माधव महाराज ने यहाँ रेल लगाई, माधव महाराज ने यहाँ सड़कें लगाई थी, माधव महाराज ने यहाँ बांध बनाई थी, वो इस समय की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया था उन्होंने। अगले 100 साल, अगले 150 साल पशु मेला 1905 में लगा था, कल गृह मंत्री जी उसका उद्घाटन कर, आज भव्य रूप मिला। तो वैसे ही ISBT भी हमने जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का बुधवार को ग्वालियर आगमन पर आत्मीय स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री रात्रि लगभग 9:30 बजे विशेष विमान द्वारा महाराजापुरा स्थित भारतीय वायुसेना के विमानतल पर पधारे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विमानतल पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अगवानी की। ग्वालियर महिला थाना बना टूटते रिश्तों की नई उम्मीद। ग्वालियर में जहां महिला थाना ने सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि काउंसलिंग के जरिए कई बिखरते परिवारों को फिर से जोड़ने का काम किया है। ग्वालियर महिला थाने में आज उन दंपतियों को बुलाया गया जो किसी समय तलाक की कगार पर पहुंच चुके थे। महिला थाना में अब तक करीब 400 मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है।
इनमें से कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं तो कई मामलों का समाधान आपसी सहमति और काउंसलिंग के जरिए किया गया। जो हमारा महिला थाना है उसमें हमारा जो परामर्श केंद्र है वो महिला थाना का एक अभिन्न अंग है, जो कि डीएसपी महिला सुरक्षा शिखा सोनी के नेतृत्व में और हमारी महिला थाना प्रभारी रश्मि के नेतृत्व में काम कर रहा है। हमारे काउंसलिंग सेंटर में परामर्श केंद्र में करीब 11 काउंसलर्स हैं जो आने वाले सभी आवेदक आवेदिकाओं की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उनको साथ में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने की समझाइश देते हैं। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ग्वालियर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल समापन। ग्वालियर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च PIMR ग्वालियर में आयोजित 2 दिवसीय 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। मतलब तो हम हिंदी में इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसका अगर अनुवाद करें हिंदी में तो यह है कृत्रिम मेधा। मेधा तो है लेकिन मेधा है कृत्रिम और मेधा इज नॉट रियल। तो जो ये अनरियल है, जो ये आर्टिफिशियल है, ये हम लोग नहीं बनाते हैं। हम जो उसको फीड करते हैं, हम उसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। हम ही फीड करते हैं, हम ही कहते हैं कि मशीन का आउटपुट क्या होना चाहिए। और आगे देखें तो भविष्य में ये हमारा जीवन का एक अंग बन चुके हैं ऑलरेडी। और जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट होंगे, MBA स्टूडेंट्स इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो सब स्टूडेंट्स के जीवन में एक हिस्सा बन के रहेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देखिए आज AI हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है और 92% जो इंडियंस है वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं AI का यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो हम लोग जो शिक्षा प्रतिष्ठान है, जो अध्यापक लोग हैं, हमें हमारा जो पढ़ना लिखने का जो प्रक्रिया है, जिसे हम बोलते हैं कारिकुलम या पेडागॉजी, और हमारे पढ़ने का तरीका ये किस तरह होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये बात हम लोग यहाँ पर चर्चा में लाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ने अभी जो रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस आज इनॉग्रेट किया है उसकी बहुत महत्वता है, क्योंकि अंडर द लीडरशिप ऑफ है। क्योंकि हमारे इंडिया में एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस के महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें इंडिया में थॉट लीडरशिप में थोड़े पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थॉट लीडर्स को और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को इसमें कदम आगे बढ़ा के ऐसे कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए जहाँ पे सारे थॉट लीडर्स आए कॉन्फ्रेंस में और अपनी सोच को आगे रखें, ताकि हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को हमारी फैकल्टी कम्युनिटी इसे सीखे और इससे इंडिया का नाम भी आगे बढ़ता है, प्रेस्टीज का नाम भी आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अहम कदम है और इसको आगे ले जाना चाहिए। सजेशंस दिए गए वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाएंगे।